आज दाब का आगे का पॉइंट बताऊंगा। ये शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो में 3 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी बताना पड़ता है, तो इसीलिए मैं लॉन्ग वीडियो में भी इसको ऐड करता हूँ फिर से, है ना। ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ से द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब, है ना, निकालने का सूत्र क्या है। तो ये सूत्र क्या होता है, पी स्मॉल पी है, स्मॉल एच, स्मॉल डी, स्मॉल जी, है ना। इसको एच इंटू डी इंटू जी लिखेंगे या फिर एच डी जी, ये सब इंटू में ही है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, एच जो है डिनोट करता है डेप्थ को, हाइट, है ना, उसके अंदर नीचे जो गहराई है, लेंथ उसका, तो ये हाइट डेप्थ को इंडिकेट करता है। और डी जो है डेंसिटी के लिए होता है, घनत्व, तो मतलब उसका गाढ़ापन कितना है, क्या है, कैसा है, ठीक। और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कहिए, ये वो है, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 9 पॉइंट, जैसे देखिए उसमें शॉर्ट वीडियो में मैंने 9.8 नहीं बोला है, अब लॉन्ग वीडियो में बोल रहा हूँ, है ना। तो अब जल्दी जल्दी में बोल देता है आदमी, कुछ छूट जाता है, कुछ बन जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी द्वारा जो उस पर बल लगाया जाता है ना, उसको आकर्षण बल, वो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो ये 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक न्यूटन पर केजी भी होता है। उसको अगर एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे फिर, तो वो फिर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में ही आ जाएगा, ठीक। जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पे घटता है, ऊपर नीचे जाने पर घटता है, ठीक है। याद रखना है कि जी का मान पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पे घटता है, ठीक है। तो जी का मान क्या होगा, पहाड़ों पे कम होगा, है ना, और नीचे गहराई जाएंगे तो वहां भी कम होगा, ठीक है। जी का मान ध्रुवों पर, मतलब पृथ्वी के 2 ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ध्रुवों को क्या होता है, अधिक होता है, ध्रुवों को क्या होता है, अधिक होता है ना। और ये भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है ना। भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है क्या, जी का मान, भूमध्य रेखा पर ध्रुव जी का मान क्या होता है, कम होता है ध्रुवों की अपेक्षा, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 होता है। याद रखना है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी का जो केंद्र है, वहां पे हम गहराई में जाएंगे, जैसे समुद्र में है, समुद्र में जाएंगे तो वो क्या होता है, धरातल से वो नीचे ही तो है, वो केंद्र की तरफ जा रहा है, तो उसकी रेडियस कम होते जा रही है, तो वहां आकर्षण बल उसका जो है, आर जो होगा 0 हो जाएगा, तो टोटल मान 0 हो जाएगा ना वो, तो इसीलिए 0, मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 0 केंद्र पर 0 होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर पे अपेक्षा ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है, और जी का मान सबसे ज्यादा क्या होता है, ध्रुवों को होता है, केंद्र पे 0 होता है, याद रखिए, है ना। जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पे घटता है, जी का मान ऊपर पृथ्वी सतह से ऊपर या नीचे जाएंगे तो घटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, दाब जो है समानुपात होता है गहराई और डेंसिटी का, है ना। अगर उसकी गहराई बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो भी दाब बढ़ेगा, और गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान रखना है, कम होगा, जब गहराई में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल अब किस ढंग से पूछेगा, तो दाब में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जब पे क्या प्रभाव होता है, तो उसमें ऑप्शन में लिखा रहेगा कि वो गहराई में जाने पर बढ़ता है, गहराई में जाने पर कम होता है, इस तरह से रहेगा, तो उसका आंसर देना है ना। तो उसको आप बार बार रिवाइज करिए, रफ करिए और याद करिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। अब ये देखिए, दाब में जो मैं वो बता रहा था कि जी का जो मान होता है, स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण
पृथ्वी पर ऊपर जाने पे और या नीचे जाने पे कम होता है, उसी के वजह से ये दाब में ही ये बता रहा हूँ उसको समझने के लिए। क्या होता है कि दो वस्तु को भी जो आकर्षण बल लगता है ना, वो बल जो लगता है वो बल के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ समानुपात m इंटू m2 है ना। फिर ये एफ ये समानुपात है 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपात है ना। अब तीनों को मिला दिए तो m1 इंटू m2 और बटे r2 हो गया। अब इस समानुपात को हटाने के लिए कांस्टेंट पद यूज किया जाता है, जिसको कैपिटल जी के रूप में यूज करते हैं। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट या सर्वात्रिक नियतांक बोलते हैं, है ना। F बराबर ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये तो अब इतना समझ में आ ही रहा होगा, पढ़े होंगे तो, है ना। तो ये दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल जो लगता है उसका ये नियम है, ठीक है। अब ये जो G है इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको याद रखना है, ये बहुत ही VVI मतलब 100% परीक्षाओं में आने वालों में से है, ठीक है। तो G का कैपिटल G का मान जो होता है ये पृथ्वी पे हर जगह हर स्थान पे एक समान होता है। पूरे शरीर पे, पूरे वस्तु पे, हर पॉइंट पे एक जैसा लगता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक। अब हम इस G का मतलब ये देखिए, यहाँ से G का वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो है R ऊपर लेके चले जाएंगे, ये अंश में जो है बट्टे में चला जाएगा, R में हो गया। तो यहाँ F_r² और ये हो गया। तो G, अब ये इसका हम रखेंगे, ये कैसे आया ये देखिए। ये क्या हो गया, इसका फोर्स बल का हो गया न्यूटन, ठीक है। और ये त्रिज्या है तो इसकी दूरी जो लेंथ नापे जाएंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये द्रव्यमान है तो इसलिए m kg इंटू kg किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो अब इसका एक यूनिट ये भी हो गया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, वही यहाँ लिखा हुआ है। और इसको जब MKS में न्यूटन को बदलेंगे MKS में तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और ये इंटू में m² रहेगा वहीं पे और ये kg यहाँ रहेगा। यहाँ 1 kg सिंगल पावर है, यहाँ डबल पावर है, एक ये कट जाएगा, एक पावर यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर सिर्फ m² बचा, सिर्फ यहाँ m², यहाँ m बचा, तो m³ हो गया। m इंटू m² m³ हो गया, ठीक है। और ये 1 kg बच गया था, kg और ये स्क्वायर सेकेंड में है तो ये सेकेंड स्क्वायर होगा। अब इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा यही होता है इसका। तो इस फॉर्म में भी दे देगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या पर केजी स्क्वायर दे देगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर मीटर क्यूब पर केजी और पर सेकेंड स्क्वायर दे देगा, ठीक। इसका डायमेंशन हो गया। इसी बेस पे पहले द्रव्यमान लिखते हैं, तो द्रव्यमान यहाँ दिया है m पावर -1, फिर लेंथ लिखते हैं तो लेंथ यहाँ पे है, देखिए। तो लेंथ के बदले हम L3 ले यूज करेंगे, L2 मतलब पावर 3, और सेकेंड के लिए t यूज करेंगे, और पावर तो यहाँ -2 है, ये है तो -2, ये हो गया उसका डायमेंशन। ये याद रखिए, ये सब परीक्षा में आता है। उस स्मॉल g का मान समझाने के लिए इतना बताया, नहीं तो ये ग्रेविटेशन में पढ़ना है, ठीक है। अब ये देखिए, फिर अब ये 22 नंबर दे दिया, ये क्वेश्चन बन रहा है, ये भी पूछ देगा, यहाँ से ये पूछ देगा, फिर ये 22 नंबर मैंने लिख दिया यहाँ। F बराबर, अब देखिए मतलब पृथ्वी, ये क्या है, ये मास जो है, और पृथ्वी का मास है अर्थ, इसीलिए लिखा है ये वस्तु का मास है ना। तो अब यहाँ G तो रहेगा कांस्टेंट वाला, फिर F है r², ना पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी है ना, ये r² r मतलब तो r² हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। अब हमें यहाँ त्वरण कैसे निकला, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है ना F बराबर m है,
तो ए का मान क्या हो जाएगा, एफ बटे एम, मतलब ये बटे में चला जाएगा, तो एक होगा, क्या होगा मान, ए का त्वरण क्या होगा, एफ बटे एम होगा। अब इसी एफ बटे एम के स्थान पर ए लिखेंगे, लेकिन यहाँ ए त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का यूज जी के रूप में करते हैं, क्या, स्मॉल जी, ये गुरुत्वीय त्वरण के रूप में ए का यूज नहीं करते हैं, स्मॉल जी का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ एफ बटे एम की जगह पे जी लिखा जाएगा, लिखा गया ना, एफ बटे एम की जगह पे जी लिख देंगे। अब बच गया ना, ये सार्वत्रिक नियतांक है और ये पृथ्वी का मास, और ये थी रेडियस हो गया, पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी। ठीक, अब जब कोई भी वस्तु पृथ्वी पर रहेगी, ठीक है, तो ध्रुव पे क्या होता है, सब लोग पढ़े होंगे कि ध्रुव पे क्या है, दोनों साइड से पृथ्वी थोड़ी चपटी है, तो वहां रेडियस कम हो गया, है ना। तो जब रेडियस कम हो गया, तो जब ये होगा, यहाँ मान लीजिए 4 रख दीजिएगा, तो स्क्वायर करिएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 से किसी चीज में भाग दीजिएगा, तो वो जो आएगा, यहाँ हम 2 रख देंगे, तो 2 दूनी के 4 होगा, तो छोटी संख्या आएगी ना, छोटी संख्या से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका अंश बड़ा आता है, यानी कि उसका वैल्यू जी का मान ज्यादा होगा। तो जब रेडियस कम हो गया, तो यहाँ जी का मान ज्यादा होगा ना, इसका मतलब कि वहां ध्रुवों पे ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, इसी को क्लियर करने के लिए मैं बताया। और विषुवत रेखा पर क्या होता है, वो बल्कि है थोड़ा, मतलब वहां फैली हुई है, तो वहां रेडियस क्या हो जाएगा, उसका बड़ा हो जाता है। जब रेडियस बढ़ जाएगा, तो जब हर में कोई संख्या बड़ी हो जाएगी, तो अंश घट कम हो जाएगा ना, तो इसीलिए ध्रुवों पे जी का मान कम हो जाता है, सॉरी थी, विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे जी का मान कम हो जाता है, और ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक, ये क्या है, पृथ्वी का मास है, तो ध्रुव पे पृथ्वी का मास उतना ही रहेगा, और विषुवत रेखा पे भी पृथ्वी का मास उतना ही रहेगा, सिर्फ रेडियस में अंतर आ रहा है, इसीलिए ध्रुव पे क्या होगा, बड़ा होगा, और विषुवत रेखा पे, भूमध्य रेखा पे कम होगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन जब हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं, तो हम केंद्र के नजदीक जाते हैं, तो रेडियस तो कम हो गया, तो जी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन कम होता है। जी का मान क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ जो पृथ्वी का मास जो है, अब वो कम होता जा रहा है ना, क्योंकि हम धरती के अंदर जा रहे हैं। जब धरती के अंदर जा रहे हैं, या मतलब केंद्र के नजदीक जा रहे हैं, तो केंद्र के नीचे जो मास है वही काम करता है वस्तु के ऊपर, पूरी पृथ्वी का मास काम नहीं करता है, नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ रेडियस तो कम हुआ, लेकिन यहाँ मास भी कम हो गया, इसीलिए वो क्या होता है, जी का मान नीचे जाने पे कम ही होता है, और रेडियस जाके एक जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में जीरो से भाग दीजिएगा तो जीरो ही होगा ना, तो केंद्र पे क्या हो जाएगा, केंद्र पे जी का वैल्यू शून्य हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बार बार इसको सुनिए, समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी चीज को समझाने के लिए मैं ये ग्रेविटेशन वाला दाब नहीं बता दिया। ठीक है, तो इसमें सवाल, मेन बात है ये आपको समझाने के लिए बताया इतना, और ये जो है परीक्षा में आने वाला है, ये मेन है क्या, ग्रेविटेशनल जो है सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है ना, तो ये सभी जगह पे समान होता है, सभी पॉइंट पे समान होता है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन तो फिर से लिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं बोल दे रहा हूँ, वीडियो रोक लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, वीडियो बार बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, दो वस्तुओं के बीच की जो आकर्षण बल होता है ना, वो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच जो होता है आकर्षण बल जो लगता है, वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती होता है, याद रखिए। ठीक है, बार बार याद करने से, समझने से, रफ करने से सब याद हो जाता है। ये पूछेगा, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पूछ देता है, ये भी फॉर्म आ जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी पर सेकंड स्क्वायर, और हो सकता है डायमेंशन भी पूछ दे, हम लोगों के समय पर डायमेंशन भी आता था, कोई कोई पूछ देता था, तो डायमेंशन भी पूछ सकता है। तो ये मत सोचा करिए कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पढ़िए सिर्फ। ठीक है,
और ये भी क्लियर हो गया। यहाँ से स्मॉल जी का मान आया, स्मॉल जी का मान क्या होता है 9.8 है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण है ना ये, तो याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप इसको अच्छे ढंग से याद रखिए। जी का पॉइंट मान 9.8 इंटू 9.8 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखिए, ये वैल्यू सब याद रखिए बढ़िया से, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए, बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में।